हर सुबह जब हम और आप गहरी नींद में होते हैं तब एक इंडस्ट्री का आधा दिन निकल चुका होता है। सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली ये इंडस्ट्री हर रोज एक ही चीज की जिम्मेदारी उठाती है कि आपके घर तक ताज़ा दूध पहुंच सके। हर सुबह करोड़ों लोग बिना सोचे एक पैकेट दूध खरीद लेते हैं। कोई चाय बनाता है, कोई कॉफ़ी और किसी के घर के बच्चे इसी दूध से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये 1 लीटर दूध असल में आता कहाँ से है? गाय कितना दूध देती है? 1 लीटर दूध बनाने में कितना खर्चा होता है? और जब आप 70 रुपए का 1 लीटर दूध खरीदते हैं तो 70 में ज़्यादा कमाई किसकी होती है? गाय पालने वाले की, फैक्ट्री की या बीच के नेटवर्क की? बस इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने हम पहुंच गए एक डेयरी फार्म। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बिजनेस में असल में पैसा कितना बचता है, और हमने जब ये सवाल पूछा तो जवाब हैरान करने वाला था। आपके इस पूरे बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज, मतलब सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पे होता होगा? सबसे ज़्यादा खर्च है भैंस लाने में, उसके बाद दाना घास सब महंगा है। दाना घास कितने में पड़ता होगा एक दिन का चारा? एक दिन का 30,000 रुपया खर्चा है 30,000 दाना का। और गाय भैंस को जो चारा देते हैं उसमें प्रोटीन वगैरह भी रखना पड़ता है ताकि वो सब मिनरल मिक्सर और कैल्शियम सब देना पड़ता है। तो वो सब में कितना खर्च होता है? 30,000 लगभग। उसमें तो 10, उसमें भी 20,000 रुपया महीने का खर्च होता है। ये दाने का तो 30,000 रुपया रोज। तो टोटल रोज? बाप रे, तो टोटल महीने में कितना जाता होगा? महीने में 5-6 लाख रुपया जाता है। अच्छा, आपके डायरेक्ट कस्टमर्स कौन है जो डायरेक्ट उठा हुआ दूध ले जाते हैं, और वेंडर्स जैसे डेयरी वगैरह कितने होंगे? डेयरी तो मेरे पास एक ही है और मैं बिकवाता हूँ बाकड़ा लगाकर। तो उस पे कितना बिक जाता है एक दिन में? एक जगह तो बिक जाता है 100-125 लीटर, एक जगह 70 लीटर। 200 लीटर हमारा दिन भर में बिक जाता है। एक दिन में कितना प्रॉफिट होता होगा? प्रॉफिट तो इस समय कुछ नहीं है, खाली गधा मजदूरी है। ये नंबर दोबारा सुनिए, यानी चारा, मजदूरी, दवाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सबका खर्चा निकालने के बाद इतना ही बचता है। ये है वो हिसाब जो 70 रुपए के पैकेट के पीछे छुपा होता है। फार्म से निकलने के बाद दूध सीधा दुकान तक नहीं पहुंचता। सबसे पहले इसे 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा किया जाता है ताकि बैक्टीरिया तेजी से ना बढ़े। उसके बाद मिल्क टैंकर के जरिए ये प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचता है। फैक्ट्री पहुंचते ही दूध का क्वालिटी टेस्ट होता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि दूध साफ दिख रहा है या नहीं, बल्कि कई साइंटिफिक टेस्ट भी किए जाते हैं। सबसे पहले चेक होता है फैट, यानी दूध में क्रीम कितनी है। उसके बाद चेक होता है SNF, यानी सॉलिड नॉन फैट, मतलब फैट के अलावा दूध में मौजूद प्रोटीन, नेचुरल शुगर और मिनरल्स की मात्रा। जितना बेहतर SNF होगा उतना ही दूध की क्वालिटी भी बेहतर मानी जाती है। इसके बाद ये भी चेक होता है कहीं दूध में पानी या कोई और मिलावट तो नहीं की गई है। इन सारे टेस्ट में पास होने के बाद दूध को पेस्चराइज किया जाता है, यानी दूध को कुछ सेकंड के लिए एक तय टेम्परेचर तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन दूध की क्वालिटी और ज़रूरी पोषक तत्व काफ़ी हद तक बरकरार रहते हैं। उसके बाद दूध पैकेजिंग के लिए तैयार होता है और फिर कोल्ड चेन और डिलीवरी नेटवर्क के जरिए दुकानों और आखिरकार आपके घर तक पहुंचता है। इसी दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, यानी एक ही दूध से पूरा डेयरी बिजनेस चलता है।